हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल डेविड क्लासेस में स्वागत है। आप सभी लोगों का जो चैनल पे सके डेविड क्लासेस की तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गुप्त काल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉप 40 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुप्त काल। तो चलते हैं, देखते हैं आप टॉप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। कमेंट्स बॉक्स पे लास्ट में ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा। तो आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है था आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो सी है, श्रीगुप्त, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने नोट्स कॉपी में इसको स्टार लगा के नोट करते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुप्त काल। तो आपके इस एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। गुप्त किसके सामंत थे? आपको बताना है जो गुप्त किसके सामंत थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो इसको नोट करते चलिए। तो बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, कुषाणों के, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ये तीसरा क्वेश्चन है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? आपको बताना है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त वंश के किस शासक को महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है सुमेलित से। आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको मिलान मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे दी गई है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। आपको कूट के माध्यम से यहाँ पे राइट आंसर देना है। यहाँ पे कूट दिया गया है, इसमें से बताना है आपको कौन सा राइट आंसर है। तो बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जो सीधा सीधा इसका मिलान है दोस्तों कूट के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इस बात करें तो इसमें से सही मिलान की बात करें तो कौन सा सही है? तो इसका सीधा सीधा है भाई साहब। इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त बिलसड स्तंभ लेख, कुमारगुप्त भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त और मंदसौर, ये सीधा सीधा इसका सही मिलान दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से आपको एक, तो इसका सही सीधा मिलान है। मंदसौर का लेख का संबंध है बंधु वर्मन से। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त शासक वेरी इंपॉर्टेंट लगा लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, रिपीट आता चला आ रहा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाणभट्ट गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति था जो महान एक वैज्ञानिक और खगोल खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। वेरी इंपॉर्टेंट है आप दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? आपको बताना है जो गुप्त काल की सरकारी और दरबारी भाषा कौन थी। तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर डी संस्कृत, जो गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा संस्कृत थी। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। तो बात करें तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन वी.ए. स्मिथ के विजय से प्रभावित होकर उन्हें पुकारा गया भारत का नेपोलियन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लगातार ये 10 से 15 बार एग्जाम में पूछा चला आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? आपको बताना है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोकता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था? स्कंदगुप्त, जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको नोट करते चलना है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? आपको बताना है जो गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए कह रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? आपको बताना है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बात करते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो डी कह रहे हैं गुप्त काल से, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुप्त काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? आपको बताना है कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी कह रहे हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के, बार बार पूछे गए प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपको बताना है अजंता चित्रकारी का नंबर बी कह रहे हैं बौद्ध धर्म, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? आपको बताना है वह कौन सा विश्वविद्यालय था जो उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे बात करें तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था बहुत ही प्रसिद्ध था उत्तर गुप्त युग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आपको बताना है जो एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर जो बी कह रहे हैं भानुगुप्त, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है, फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में आया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गोल्डन एज किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था, बताना है कौन सा काल स्वर्ण युग, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। तो अगला यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल को स्वर्ण युग काल के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। तो अगला प्रश्न दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया है, फाहियान कहाँ का निवासी था? आपको बताना है जो फाहियान कहाँ का निवासी था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी, चीन का निवासी फाहियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो इसको नोट करते चलना, अब स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिएगा, सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? आपको बताना है सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इज द वाकाटक। वेरी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? आपको बताना है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज की कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की। तो बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा दी, बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? आपको बताना है स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ए का होम स्तंभ लेख में जो स्कंदगुप्त के लेख को सक्रोपम कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है यहाँ पे, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में जो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में भगवान बुद्ध के मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? आपको बताना है जो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, किस काल में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। तो यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी, जो गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है तो आपके एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? आपको बताना है जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की है। तो बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है, शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? आपको बताना है जो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो है बी कह रहे हैं विष्णु, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है इस प्रश्न का राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? आपको बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम। तो बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी शकों को पराजित करने की विजय पे खुशी में चांदी के विशेष सिक्के उसने जारी किए। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहरौली दिल्ली में जो है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? आपको बताना है मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो यहाँ पे बात की जाती है इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो
ए कह रहे हैं चतुर्थ सदी में, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट, चतुर्थ सदी ईस्वी में इसका लौह स्तंभ का निर्माण किया गया है, मेहरौली का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, फाहियान और वेनसांग ने डाडन के राज्यों को देखा, आपको बताना है इनमें से किन किन राज्यों को देखा है फाहियान और वेनसांग ने। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाहियान और वेनसांग के राज्यों को देखा है, किसने देखा, किसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन को देखा। वेरी इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया गया, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 28, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धनवंतरी इनमें से कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला यहाँ पे दिया गया है, तो इनमें से कौन सा धनवंतरी थे, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो यहाँ पे भी बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो कह रहे हैं प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी क्या थे, एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, आपको बताना है जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, राजगणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी गुप्तकालीन की। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को फोकवोकी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोकवोकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता, आपको बताना है जो फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकवोकी निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है कुओं की ग्रंथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाहियान द्वारा रचित रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न दिया गया है आपके स्क्रीन पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है, आपको बताना है गुप्त स्थापत्य कला के सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है, आपको बताना है। तो यहाँ बात की जाए तो जो ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, देवगढ़ का दशावतारा मंदिर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया है आपके एग्जाम के लिए, अजंता की गुफाएं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ, आपको बताना है जो अजंता की गुफाएं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट के। तो बात की जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जो 16, 17 एवं 19 को में गुप्त काल में इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे, आपको बताना है जो अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन वो लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दरबार से जुड़े थे। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है गुप्त संवत का 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया, बताना है आपको राइट आंसर। तो यहाँ पे बात की जाए तो जो चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का
प्रारंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो दिया है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेख हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है समुद्रगुप्त। जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किसका दरबारी कवि था, वो समुद्रगुप्त का था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। जो गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो बात की जाए तो जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने का कारण है। ये क्या है, गुप्त काल के प्राचीन भारत का क्लासिकल युग है जो कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष में पहुंचने के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सारनाथ के धमेश स्तूप का निर्माण किस काल में, आपको बताना है जो धमेश स्तूप का निर्माण किस काल में हो। तो बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल में धमेश स्तूप का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है। जो उस गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिनार कहा जाता है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार का। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो टॉप 40 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव का महाकाव्य, जो कुमार संभव का महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको नोट करते चलना दोस्तों। तो यहाँ पे बात की जाए, जो ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं कालिदास, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।